हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत के पर्वत एवं पर्वतीय दर्रे। तो भारत के कौन कौन से पर्वत है और किस राज्य में है, और पर्वतों में किसमें कौन से दर्रे पाए जाते हैं, यानी पास जो दो पहाड़ों के बीच में होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? तो यह हिमालय है। आगे देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति में हुई है। तो किस संतति में हुई है, किस काल में हुआ है? तो यह टेथिस सागर से हुआ है। हिमालय के पास पहले एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, और जब प्लेटों में टकराव हुआ उसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो किस भू संतति से हुई है? तो टेथिस सागर से हुआ है। अगला देखते हैं कि हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। तो जो हिमालय के सबसे निचला स्तर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शिवालिक से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? तो ये वलित पर्वत है, यह फोल्ड माउंटेन है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है। वलित पर्वत को ही फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, और यह सबसे नवीनतम पर्वत है। अभी भी हिमालय का विस्तार हो रहा है, यानी हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। अगला देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो गाडविन आस्टीन, जिसे केटू भी कहा जाता है। और यहीं बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में पूछा गया था, टीजीटी में, जीएस में पूछा गया था। तो जीएस सबके लिए एक ही होता है कि भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो केटू। केटू को ही गाडविन आस्टीन कहा जाता है। अगला देखते हैं कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो हिमालय में जब जब भारत में पूछ देगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, और भारत का पूछेगा तो गाडविन आस्टीन हो जाएगा, क्योंकि अभी गाडविन आस्टीन जो केटू है वो पीओके में है, जो पाकिस्तान ने अधिकृत किया है, पीओके उसमें है। तो भारत का पूछेगा सर्वोच्च तो गाडविन आस्टीन हो जाएगा, यानी केटू हो जाएगा, और भारत में लग जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा। और कंचनजंगा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो नवीनतम कौन है? तो हिमालय है। अगला है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी पूछा गया था, ये 62 टीजीटी में टीजीटी नहीं, जूनियर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जूनियर में पूछा गया था, तो इसे दून कहा जाता है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलाने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों के किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं कि किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यह हिमालय की विश्व की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय की तो है ही, विश्व की सर्वोच्च चोटी है, और यह नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनायोमा कहाँ स्थित है। तो यह गलत दे दिया है यहाँ पर। यह कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। अराकनायोमा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है, याद रखेंगे, म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। देखते हैं प्रादेशिक विभाजन, लंबाई कितने किलोमीटर में है और विस्तार किन किन बीच में है, किन के बीच में इसका विस्तार है। तो पंजाब हिमालय का लंबाई कितना है? तो 560 किलोमीटर। और यह किस नदी के बीच में आता है? तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में आता है। तो पंजाब हिमालय
स्थित है? तो यह सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच में है। और उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। जैसे ये हिमालय हो गया, तो यहाँ से सिंधु नदी आती है, फिर यहाँ से सतलज आती है, तो इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। फिर सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच, विस्ता दिया है, तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय आता है। और तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के बीच दिहांग, वहीं ब्रह्मपुत्र का दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। तो दिहांग के बीच में कौन आता है? तो यह असम हिमालय आता है। और सबसे लंबा कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय है। तो ये नदियों के द्वारा बांटा हुआ प्रादेशिक विभाजन है। तो पंजाब हिमालय कितना है? तो 560 किलोमीटर, और यह सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में है। कुमायूं हिमालय देख लेते हैं, तो यह 320 किलोमीटर लंबा है, और यह सतलज एवं काली नदियों के बीच में स्थित है। अगला देखते हैं कि नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कितना है? तो यह 800 किलोमीटर है। सॉरी, नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा है। यह काली एवं तीस्ता, विस्ता नहीं, तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। अगला देखते हैं कि असम हिमालय, इसकी लंबाई कितना है? तो 750 किलोमीटर, और यह तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो किस काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? तो यह सेनोजोइक से हुआ है। अगला है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो यह अरावली है। अरावली विश्व का भी और सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला देखते हैं कि अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा आ जाता है, दिल्ली तक भी फैला हुआ है। अगला देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो यह अरावली है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अगला देखते हैं कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका नाम गुरु शिखर है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बरवा, यह असम में स्थित है। अगला है कि नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी जो चोटी है वह कुमायूं हिमालय का भाग है। कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच में आता है? तो सतलज और काली नदी के बीच में कौन आता है? तो कुमायूं हिमालय आता है। अगला देखते हैं कि उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। उत्तराखंड हिमालय में सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो नंदा देवी है। अगला है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो यह कृष्णगिरी था। कृष्णागिरी था। अगला है कि लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसे मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग हो गया जम्मू कश्मीर में, और जो घास वाले क्षेत्र होते हैं छोटे छोटे, तो उसे मर्ग कहा जाता है। अगला देखते हैं कि लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे, ये हो गया लघु हिमालय में। तो घास के मैदानों को उत्तराखंड में, हिमाचल जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल या पयार कहा जाता है। अगला देखते हैं कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदी के बीच कौन सा हिमालय आता है? तो यह कुमायूं हिमालय आता है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। अगला देखते हैं कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग आता है? तो यह नेपाल हिमालय आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी दो नदियों के बीच में स्थित है, नर्मदा एवं ताप्ती। ये नर्मदा नदी हो जाती है, और बीच में हो जाता है सतपुड़ा पर्वत, और इधर हो जाता है ताप्ती रिवर। और ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दोनों नदियां हैं कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, और बाकी जो भी नदी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में वो डेल्टा बनाती हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, और यह अरब सागर में गिरती है। अगला देखते हैं कि माउंट एडमंड हिलेरी तथा तेंजिन नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो यह माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब चढ़े थे? तो 1953 ईस्वी में, 1953 में तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी चढ़े थे। अगला देखते हैं कि कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच में
अवस्थित है, तो यह मध्य हिमालय तथा शिवालिक के, जैसे हो जाता है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, दोनों के बीच में कुल्लू घाटी आती है। अगला देखते हैं कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में है। अगला देखते हैं कि भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, तो ये अजंता है। और किस राज्य में है अजंता, तो महाराष्ट्र में है। अजंता पर्वत श्रेणी सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है, और वो भी किस राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं कि भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो ये तो अजंता हो जाएगा। और अगला देखते हैं कि पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट एक क्या है, एक भ्रंश है, एक कगार है, यह एक कगार है। अगला देखते हैं कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री है। अगला देखते हैं कि सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत चोटी की सबसे ऊंची शिखर कौन है, तो कुद्रेमुख। कितना ऊंचाई है, तो 1892 मीटर। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो इधर से पूर्वी घाट हो जाता है और इधर से पश्चिमी घाट, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और दोनों का मिलन बिंदु कहाँ होता है, तो यह नीलगिरी में होता है, नीलगिरी के पहाड़ी पर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दो बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो विशाखापट्टनम में महेंद्रगिरी है। एक है 1680 मीटर, कभी कभी महेंद्रगिरी ही ऑप्शन में आता है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा।